Tell me like a Hellcat. शिनिंग का दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई थी। जिशु वहां आता है। शिनिंग कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिशु कहता है मिस्टर जेन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शिनिंग कहते हैं मैं बस वापस आने ही वाली थी। जिशु कहता है अगर वो तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की परवाह करके तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। क्योंकि इची भी सुन रही थी। तभी इची वहाँ आती है और कहती है तुम्हें दूसरों की रिलेशनशिप में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। शिनिंग कहती है तुम गलत समझ रही हो। इची कहते हैं शिनिंग तुम काफी भोली हो, इसीलिए ऐसे लोगों की झांसे में आ जाती हो। ये तुम्हें और यूले को तोड़ना चाहता है ताकि तुम उसकी तरफ देखो। जिशु कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इची कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब वो सैड थी तो तुमने उन दोनों को तोड़ने की कोशिश की। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुमने उसे ब्रेकअप करने के लिए क्यों कहा? ये प्यार नहीं तो और क्या है? जिशु कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता, जिशु उसे पसंद करता है। इची कहते हैं क्या तुम्हारे पास दो पर्सनैलिटी है, बड़ा जिशु और छोटा जिशु? तभी जिशु वहाँ से चला जाता है। तभी इची शिनिंग से कहते हैं यूले जल्दी ही यहाँ आएगा, तुम यहाँ से मत जाना। हमें एक काले मार्क्स वाला आदमी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ यूले शिनिंग के पास आ चुका था। उसे देखकर इची वहीं रुक जाती है और जिशु भी वहीं रुक जाता है। यूले शिनिंग से कहता है मुझे माफ करना, बिना कुछ जाने मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। शिनिंग कहती है कोई बात नहीं। यूले कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? फिर शिनिंग यूले के साथ डांस करती है। तभी वो डांस करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इची जिशु से कहती है कि मेरी बात को दिल पर मत लेना। तभी वो सोचती है यूले और शिनिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, तो क्या समय को रुक नहीं जाना चाहिए था, जो कि जिशु को भी सुनाई दे रहा था। तभी उसे काले मार्क्स वाला आदमी दिखता है। तभी जिशु नीचे जाकर उसे ढूंढने लगता है, वो उसे नहीं मिलता। इची जिशु से कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ है? जिशु कहता है उसने मुझे एक बार कहा था कि वो जब सैड होती है तो स्कूल आ जाती है, क्योंकि यहीं से उसके सपनों की शुरुआत हुई थी। कहते तुमने तो कहा तुम शिनिंग को पसंद नहीं करते, तो तुम्हें ये बात कैसे याद है? तभी वो जिशु, यूले और शिनिंग का फोटो देखती है और कहती है क्या तुम उसे हाई स्कूल से पसंद करते हो? जिशु कहता है हाँ। इची सोचती है कि मुझे लगा था कि यूले पहले आया था, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि पहले कौन आया होगा। तभी जिशु कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे कितने कॉम्पिटिटर है। इची कहती है मुझे पता है, मैं उन्हें अपने हाथों से गिन भी नहीं सकती। तभी वो एक लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये लड़की तुम्हारा हाई स्कूल में बहुत ज्यादा पीछा करती थी और दूसरा कोई तुम्हारे पास आता उसे बुली किया करती थी। जिशु कहता है क्या सच में? तो मुझे याद क्यों नहीं है? कहते हैं क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे और ये सब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर जिया को किसी का कॉल आता है। अभी मिस्टर जिया जिशु से कहता है शिनिंग सेट पर बेहोश हो गई है और अब वो हॉस्पिटल जा रही है। इची कहती है क्या? चलो हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए। अब सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यहाँ इची और जिशु दोनों ही शिनिंग को देखने के लिए हॉस्पिटल आ चुके थे। यहाँ पर यूले शिनत्यान से बात कर रहा था, जो कह रही थी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ और मुझे काफी डर लग रहा है। यूले कहता है तुम जहाँ हो वहीं रुको। तभी यूले शिनिंग के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। शिनिंग कहते हैं ठीक है। तभी इची कहते हैं मैं आती हूँ। जिशु भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि यूले सिंथियन की मदद कर रहा है, जो कि शिनिंग भी देख रही थी। तभी इची उसके लिए व्हील चेयर लाती है और सिंथियन को उस पर बिठा देती है और यूले से कहते हैं शिनिंग तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिंथियन कहते हैं लेकिन अब मुझे अकेले घर जाने से डर लगता है, कहीं वो लोग वापस आ गए तो, और मेरा यहाँ पर कोई फ्रेंड भी नहीं है। इची कहते हैं अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। जिशु कहता है नहीं। इची कहते हैं पर क्यों? जिशु कहता है पर मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई आए। इची कहते हैं वो काफी डरी हुई है और होमलेस भी है। जिशु कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यूले सिंथियन को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने मैनेजर से कहकर तुम्हें मेरे दूसरे घर पर भिजवा दूंगा। तभी यूले का मैनेजर वहाँ आता है और सिंथियन को ले जाता है। अब सीन जिशु का दिखाया जाता है, जो कि अपना काम कर रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है, जो कहता है क्या तुम सच में जिशु हो? तुम अंदर कब आए? और तुम्हारे पास कई सारे मौके थे, तुमने उसे कहानी बदलने से क्यों नहीं रोका? क्या तुम बदल गए हो? जिशु कहता है तुम कौन हो और तुम क्या करना चाहते हो? पर अब किसी की आवाज नहीं आती। तभी जिशु इची के पास जाता है और कहता है क्या तुमने कुछ अजीब देखा या सुना? इची कहती है इतनी रात को तुमने मुझे ये बताने के लिए जगाया? जिशु कहता है बस मुझे बताओ हाँ या ना। इची कहती है नहीं। जिशु कहता है ठीक है। जिशु सोचता है ये आदमी मुझे जानता है
और इसने अंदर आने का भी जिक्र किया। क्या ये असली दुनिया से है? इची कहती है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था? जीशू कहता है, नहीं, लेकिन मुझे जल्दी कहानी खत्म करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ रुकना काफी खतरनाक होगा। इची कहते है, क्या तुम नींद में चल रहे हो? तभी वो दरवाजा बंद कर देती है। अब सीन यूले और उसकी सिस्टर का दिखाया जाता है, जहाँ उसकी सिस्टर उसे डांट रही थी क्योंकि एक अफवाह फैल चुकी थी। यूले का एक और लड़की के साथ चक्कर है, जो कि उसका सीक्रेट लव है। अब सीन इची का दिखाया जाता है, जो कहती है, ये क्या चल रहा है? मैंने तो कहानी बदलने की कोशिश नहीं की, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जीशू सोचता है कि ये सब उस आदमी की वजह से है। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है, जहाँ जीशू, इची और मिस्टर जिया वहाँ आ जाते हैं। तभी इची शिनिंग के पास जाती है और कहती है, पर लोगों की कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिनिंग कहते, कल मैंने सब कुछ देख लिया। इची कहते, वैसे तो मुझे तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये तुम्हारे करियर को इफेक्ट कर सकता है। तभी जीशू कहता है, शांत हो जाओ, हमें सोचना चाहिए कि हम हॉस्पिटल से बाहर कैसे निकले। मिस्टर जिया कहते, अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ आए तब मैंने देखा कि मीडिया बाहर खड़ी थी। तभी शिनिंग कहते हैं, क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं? जीशू कहता है, वो क्या है? शिनिंग कहते हैं, किसी भी तरह से यूले की रेपुटेशन बचाने की कोशिश करो, क्योंकि उसके लिए यहाँ तक आना आसान नहीं था। जीशू कहता है, क्या तुमने अपने बारे में नहीं सोचा? जिया कहते हैं, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इची कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। तभी शिनिंग बाहर आती है और मीडिया उसे चारों तरफ से घेर लेती है और तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि शिनिंग मिस्टर जिया के साथ पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाती है और जो मीडिया के बीच में खड़ी थी वो तो इची थी और जीशू उसे वहां से ले जाता है। अब सीन जीशू का दिखाया जाता है, जो कहता है कि जो इची से कहता है, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। इची कहती है, मैं क्यों रोऊंगी? ये सब उस पागल ऑथर जीशू की गलती है, मैं उसे मार डालूंगी। मिस्टर जी, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे नाम वाला एक और इंसान है, मैं उसे ब्लेम कर रही हूँ क्योंकि ये सब उसकी गलती है। जीशू कहता है, क्या तुम गुस्सा हो? इची कहते, तुम बिल्कुल अलग हो सकते थे और तुम्हारा नाम भी अलग हो सकता था, लेकिन तुम दोनों का नाम बिल्कुल एक जैसा है और तुम दिखने में भी एक जैसे हो। अब सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ यूले की सिस्टर कहते हैं, मैंने 3 बजे लाइव स्ट्रीम रखा है ताकि ये दोनों अपनी बातें क्लैरिफाई कर सके। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? शिनिंग कहते हैं, मैं यूले से बात करना चाहती हूँ। यूले की सिस्टर कहते हैं, ठीक है। सीन यूले और शिनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ यूले कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। शिनिंग कहते हैं, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सच है और इसे छिपाया नहीं जा सकता। यूले कहता है, क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? मेरी और सिंथियन के कारण मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन पास्ट में। शिनिंग कहती है, हो सकता है जब मैं तुम्हें सिंथियन के साथ देखती हूँ तो मैं जेलस हो जाती हूँ, लेकिन मेरे पास कहने और नाराज होने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग इतनी सिंपल नहीं थी। पहले चाहे हम साथ थे, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहती हूँ। तभी यूले को सिंथियन का कॉल आता है। फिर शिनिंग कहते, तुम कॉल उठा सकते हो। तभी वो सिंथियन का कॉल उठाता है, जो कहती है कि मैं फंस गई हूँ, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। फिर यूले वहाँ से चला जाता है। तभी इची वहाँ आती है और कहती है, वो बाहर क्यों गया है? शिनिंग कहते हैं, सिंथियन के साथ कुछ हो गया है। इची कहती है, क्या? लाइव स्ट्रीम बस शुरू होने वाली है और वो यहाँ से चला गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। शिनिंग कहती है, उसे भूल जाओ। इची कहती है, नहीं, मैं उसे रोक कर ही रहूंगी। फिर वो यूले के पीछे यूले को रोकने के लिए जाती है और कहती है, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? यूले कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इची कहती है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तुम लाइव स्ट्रीम से पहले नहीं आते हो तो क्या होगा? क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? यूले कहता है, मैं लाइव स्ट्रीम से पहले आ जाऊंगा। इची कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिंथियन तुम्हें वापस आने देगी? तुम्हारे वहाँ पहुँचने के बाद वो तुम दोनों को तोड़ने की कोशिश करेगी। यूले कहता है, सिंथियन ऐसी लड़की नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम शिनिंग के काफी क्लोज हो, लेकिन तुम्हें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। इची कहते हैं, इन सबको भूल जाओ और मेरे साथ चलो। यूले कहता है, वो खतरे में है, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इची कहते हैं, अगर वो खतरे में है तो वो पुलिस बुला लेगी और अगर वो बीमार है तो एम्बुलेंस बुला लेगी, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सिंथियन का कॉल आता है। यूले गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी इची यूले को कॉल करने लगती है। फिर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और कहता है, तुम उसे रोक नहीं सकती तो उसे छोड़ दो। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।